इस बीच आपको बता दें कि 400 दिन की जंग के बाद आखिरकार बाइडेन को रूस के खिलाफ सीधे जंग में उतरना पड़ रहा है। बखमुत में यूक्रेन की हार के बाद अब नेटो ने क्राइमिया में रूस से बदला लेने का प्लान तैयार किया है। नेटो ने इसके लिए रोमानिया से जंग की तैयारियां भी शुरू कर दी है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि बखमुत में नेटो का कमांड सेंटर और हथियार होने के बावजूद रूस ने यूक्रेन से बखमुत कैसे छीन लिया। देखिए वैगनर के लड़ाके और उनका चीफ बखमुत में कैसे जीत का जश्न मनाते हुए रूसी झंडा फहरा रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि रूस की सेना ने बखमुत में यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के चीथड़े कैसे उड़ा दिए हैं। आखिर कहां गया नेटो का वो अमेरिकी जनरल जो रूस को हराने के लिए बखमुत में दावे कर रहा था। अब डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों दावे कर रहे हैं नेटो बखमुत का बदला क्राइमिया के उस पुल को उड़ा कर लेगा जिसके दम पर रूस ने पूर्वी यूक्रेन में खून की नदियां बहा दी। बखमुत का बदला लेगा नेटो। सत्तर साल के पुतिन ने 400 दिन से ज्यादा की जंग में साबित कर दिया है कि भले यूक्रेन के साथ नेटो के 31 देश और पश्चिम के 50 देश, लेकिन रूस को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। 45 साल के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 80 साल के राष्ट्रपति बाइडेन को जंग का बहुत बड़ा तुर्रम खान समझ रहे थे, लेकिन देखिए 400 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने सोलेदार के बाद बखमुत पर कब्जा करने का दावा कर लिया। रूस ने 5000 से ज्यादा मिसाइल हमले पूर्वी यूक्रेन पर किए। ज़ेलेंस्की खुद मानने को मजबूर हो गए। बखमुत, अव्दिविका, मरिंका शहर पर रूस ने भयानक खून खराबा किया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 18% इलाके पर कब्जा कर लिया है, जो 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़ा इलाका है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि नेटो और पश्चिमी देश ज़ेलेंस्की से बार बार बयान दिलवा रहे हैं कि जंग में रूस हार रहा है। यूक्रेन की जीत के बार बार प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। अब तो ये भी खबर आ रही है कि नेटो बखमुत में मिली हार से इतना बौखला गया है कि वो अब रूस पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। जरा देखिए यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस पर क्या दावा किया है। बखमुत का बदला लेगा नेटो। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डेनिलोव ने रूस पर हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया। दावे के मुताबिक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर क्राइमिया पर बहुत बड़ा हमला करेगा। यूक्रेन के ओलेक्सी डेनिलोव के मुताबिक नेटो और यूक्रेन वसंत में रूस पर जवाबी हमला करने जा रहे हैं। नेटो और यूक्रेन का यह हमला रूस द्वारा क्राइमिया तक बनाए गए पुल पर होगा। नेटो चाहता है कि अगर क्राइमिया इलाके में बने पुल को धमाकों से उड़ा दिया तो रूस बखमुत जैसे इलाकों पर कब्जा नहीं कर पाएगा और पूर्वी यूक्रेन रूस के खूनी हमलों से बच जाएगा। नेटो और यूक्रेन ने क्राइमिया में बने 19 किलोमीटर लंबे पुल पर हमला करने का प्लान तैयार कर लिया है। पुतिन के सीने में नेटो का खंजर। क्राइमिया में रूस का ये वही 19 किलोमीटर लंबा पुल है जिस पर अक्टूबर 2022 में जबरदस्त हमला हुआ था। पुल पर हुए धमाके के लिए रूस ने यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया था। इस पुल से ही रूसी सेना को हथियार और गोला बारूद सप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन के 8 शहरों को कब्रिस्तान बना दिया है। डोनेस्क,
खेरसॉन, खार्किव, सुमय, नीप्रो, जापोरिजिया, सोलेदार और बखमूत पर रूस की जबरदस्त पकड़ है। खुद जेलेंस्की भी मानने को मजबूर हुए हैं कि बखमूत और उसके आसपास के शहरों पर यूक्रेनी सेना को बेहद कठिन चुनौती मिल रही है, या कहें बखमूत में यूक्रेन के साथ साथ नेटो की बड़ी हार हुई है।